दोस्तों, हमारे सनातन शास्त्रों में कहा गया है, राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्र दात्री च राधा, सर्वम राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाचि किम तस्य शेषम। अर्थात जिस प्राणी का राधा ही साध्य है और राधा ही साधन, मंत्र भी राधा है और मंत्र देने वाली गुरु रूपा भी राधा है, राधा ही जिसका सर्वस्व है और राधा ही जिसका जीवन है, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी पुरुषार्थ शेष नहीं रह जाता। यानी कि संसार की कोई भी उपलब्धि उसके लिए असंभव नहीं रह जाता। दोस्तों, भारत की पवित्र सनातन संस्कृति भक्ति, प्रेम, सद्भाव रूपी परंपरा से भरी पड़ी है, पर ब्रज क्षेत्र में श्री राधा कृष्ण की प्रेम लीला निश्चय ही अद्भुत, अलौकिक और समूचे वैश्विक मानवता के लिए प्रेरणादायक है। आज भी ब्रजभूमि का कण कण राधा कृष्ण के पद चिन्हों का हजारों वर्षों से गुणगान करता आ रहा है। यमुना नदी के दोनों किनारों पर स्थित पवित्र ब्रजभूमि में मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगाम, गोवर्धन, पलवल, बल्लभगढ़, नूह, डीग इत्यादि जैसे क्षेत्र आते हैं। बरसाने की वृषभानुसुता श्री राधा और यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेम का वर्णन करते हुए स्वयं महादेव माता पार्वती को कहते हैं कि श्री राधा श्री कृष्ण प्रिया ही नहीं बल्कि उनकी आत्मा है, क्योंकि राधा का नाम सुनने मात्र से ही श्री कृष्ण का रोम रोम पुलकित हो जाता है। ऐसे में राधा शब्द के उच्चारण मात्र से ही व्यक्ति का तीनों लोक संवर जाता है और उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। महादेव कहते हैं कि स्वयं मैंने भी श्री राधे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए ही श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र के द्वारा उनकी आराधना की है। हे भक्तों, मेरे वीडियो का उद्देश्य है भारतीय सनातन संस्कृति और परंपरा को जन जन तक पहुंचाना। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि सुपर थैंक्स के जरिए सहयोग कर आप भी मेरे इस मिशन का सहभागी बने। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा, मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। राधा नाम जाप की महिमा बताते हुए स्वयं महादेव माँ पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती, रा का उच्चारण करने से व्यक्ति का तन मन पवित्र हो जाता है और धा का उच्चारण करते ही वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इस वीडियो में मैंने स्वयं महादेव द्वारा रचित श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र को उसके हिंदी अर्थ सहित आपके समस्त प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आगे का वर्णन जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए तो श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की महिमा का रसास्वादन करें। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते, कदा करे से सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम। समस्त मुनिगण जिनके चरणों की वंदना करते हैं, जो तीनों लोकों के प्राणियों का शोक दूर करने वाली हैं, अर्थात उनके समस्त दुख संताप हरने वाली हैं, जो सदा ही प्रसन्नचित और प्रफुल्लित रहती है, जो इस धरती पर निकुंज वन में निवास करती हैं, जो राजा वृषभानु की सुता हैं और जो ब्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिरसंगनी है। ऐसी कृपा की सागर हे जगत जननी श्री राधे माँ, आप हम भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि कब डालेंगी। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते, प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांघ्रि कोमले, वराभय स्फुरत करे प्रभुत संपदालये, कदा करिष्यसि मां
कृपा कटाक्ष भाजनम। हे माता, आप अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान हैं। आपके कोमल चरण सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कांतिमय है। हे भक्तवत्सला माँ, आप अपने भक्तों को अभय वरदान के लिए सदा ही तत्पर रहती हैं। आपके हाथ सुंदर कमल के समान हैं और आप ही अपार धन भंडार और ऐश्वर्य की स्वामिनी श्री महालक्ष्मी हैं। अतः हे सर्वेश्वरी माँ, आप हम भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि कब डालेंगी? अनंग रंग मंगला प्रसंग भंगुर भ्रुवाम सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाण पातनै निरंतरं वशीकृता प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम। हे मां राधे, आप ही महारास क्रीड़ा के रंगमंच की मंगलमय प्रसंग हैं। आप अपनी भ्रुकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज ही कटाक्ष रूपी वाणों की वर्षा करती रहती हैं। नंद किशोर श्री कृष्ण आपके ही निर्देशानुसार आचरण करते रहते हैं। अतः हे श्री कृष्ण प्रिया जगत जननी माँ राधा, आप हम भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि कब डालेंगी? तड़ित सुवर्ण चंपका प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचरा चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। हे माता, आपका सौंदर्य आकाश के बिजली के समान स्वर्ण तथा चंपा के फूल के समान सुनहरी कांति वाली है। साथ ही आपके अंग दीपक की लौ के समान गोरे रंग की है। आपके कांतिमय मुख का सौंदर्य शरद पूर्णिमा के करोड़ों चांदनी को भी शर्मा देने वाली है। आपके नेत्र दिव्य चंचल एवं चकोर शिशु के समान विचित्र छटाओं से परिपूर्ण है। अतः हे सौंदर्यमयी वृंदावनेश्वरी माँ, आप हम भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि कब डालेंगी? मदोन्मदात यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रिया निराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंजराज काम के लिको विदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधे, आप अपने चिर यौवन के आनंद में सदा ही मग्न रहती हैं। मन का यही आनंद आपका सर्वोत्तम आभूषण है। हे कृष्ण प्रिया, आप अपने प्रियतम के रंगों में पूर्ण रूप से रंगी हुई विलासपूर्ण कला में पारंगत हैं। आप गोपिकाओं के रूप में उपस्थित अपने समस्त भक्तों के साथ निकुंज वन में प्रेम क्रीड़ा करने की विद्या में भी प्रवीण हैं। अतः हे निकुंजेश्वरी माँ राधे, आप हम भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि कब डालेंगी? अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभुत शात कुंभ 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 सुस्तने प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। हे माता, आप हाव भाव रूपी श्रृंगार से पूर्ण रूप में अलंकृत हैं। आप धीरज रूपी हीरों के हार से सुशोभित हैं। आपके अंग शुद्ध सोने के कलश वाली कांति के समान हैं। आपके पयोधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर हैं और आपकी मंद मंद मुस्कान सागर की लहरों के समान आनंद प्रदान करने वाली हैं। अतः हे आनंदमयी राधे माँ, आप हम भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि कब डालेंगी? मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते लताग्र लास्य लोल नील लोचनावलोकने
ललल्लुलल मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्ये सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम। हे मां राधे, आपकी भुजाएं जल की लहरों में कंपन करती हुई नए कमलनाल के समान कोमल हैं। जिस प्रकार हवा के झोंके से लता के अग्रभाग नाचते रहते हैं, उसी प्रकार से आपके चंचल नेत्र दसों दिशाओं का अवलोकन करने वाले हैं। समस्त जगत के प्राणियों के मन को मोहित करने वाले मनमोहन भगवान श्री कृष्ण भी आपकी सुंदर अलौकिक स्वरूप पर मुग्ध होकर आपसे मिलन के लिए सदा ही आतुर रहते हैं। अतः हे मनमोहिनी वृषभानुसुता राधे माँ, आप हम भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि कब डालेंगी? सुवर्ण मल्लिकांचिता त्रिनेख कंबु कंठ गे त्रिसूत्र मंगले गुणा त्रिरत्न दीप्त दीधिते सलोल नील कुंतला प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्ये सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम। हे मातेश्वरी, स्वर्ण की माला से विभूषित आपके कंठ 3 रेखाओं वाली शंख के समान सुंदर हैं। प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रज और तम और तीनों रत्नों से युक्त दिव्य प्रकाशमान मंगल सूत्र हे माते आपके गले में अति शोभायमान हैं। आपके काले घुंघराले केस दिव्य एवं सुंदर पुष्पों से अलंकृत हैं। अतः हे किरीट नंदिनी माँ राधा, आप हम भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि कब डालेंगी? नितंब बिंब लंबमान पुष्प में खैला गुने प्रशस्त रत्न किंकिनी कलाप मध्य मंजुले करेंद्र शुंड दंडिका वराह सौभ गौरुके कदा करिष्ये सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधे, आपके लचीले घुमावदार कमर सुंदर फूलों से बनी कमरबंद से सुशोभित है। कमरबंद की झिलमिलाती हुई घंटियां अति मनमोहक हैं। आपकी सुंदर जांघें समस्त रत्नों से सुशोभित राजसी हाथी के सूंड को भी लज्जित कर देने वाली हैं। अतः हे देवेश्वरी माँ राधे, आप हम भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि कब डालेंगी? अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरारव स्खलत समाज राज हंस वंश निकुराति गौरवे बिलोल हेम वल्लरी बिडिम्ब चारु चंक्र में कदा करिष्ये सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम। हे माते, आपके चरणों के स्वर्ण निर्मित नुपुर यानी कि पायल की ध्वनि वेद मंत्रोच्चार के समान इस प्रकार से गुंजायमान हो रही है मानो सुंदर राजहंसों के समूह गान कर रहे हों। चलते समय आपके अंग स्वर्ण लता के समान लहराती हुई प्रतीत हो रही है। अतः हे जगदीश्वरी माँ राधा, आप हम भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि कब डालेंगी? अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंच जा वर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्ये सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम। हे माता, अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी आपकी वंदना करती हैं। साथ ही पार्वती जी, सरस्वती जी और इंद्राणी ने भी आपकी चरण वंदना कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक अंगुली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि प्राप्त होती है। अतः हे सर्व सिद्धिदायिनी माँ राधा, आप हम भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि कब डालेंगी? मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी
प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। हे सर्वस्वरी माँ राधा, आप ही यज्ञों की सभी प्रकार के क्रियाओं की स्वधा और समस्त देवताओं की स्वामिनी हैं। हे माता, आप ही के कृपा छाया में तीनों वेदों की रचना हुई। आप ही संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली हैं। आप ही रमा, क्षमा और आमोद प्रमोद की स्वामिनी हैं। अतः हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रजभूमि की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिके, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। इति मम अद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनंदिनी करोतु संततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनं भवेत् तदैव संचिता त्रिरूप कर्म नाशनं लभेत् तदा ब्रजेंद्र सूनु मंडल प्रवेशनम। हे वृषभानुनंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदा के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करें। हे माता, आपके दया से ही मेरे तीनों प्रकार के कर्मों, प्रारब्ध, संचित और क्रियामान का नाश हो सकेगा और आपकी ही कृपा से भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश मिल जाएगा। राकायां च सीताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धधि एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् साधकः सुधि यं यं कामयते कामं तं तमाप्नोति साधकः राधा कृपा कटाक्षेन भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणा। मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, दसवीं, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा तिथियों को साधकों द्वारा इस स्तोत्र के द्वारा श्री राधे की स्तुति अति फलदायी माना गया है। साधकों की जो मनोकामनाएं होंगी वे सभी पूर्ण होंगी। साथ ही श्री राधा रानी की दयालु कृपा दृष्टि से वे भगवान की परमानंद प्रेम और शुद्ध भक्ति पा सकेंगे। उरुदग्ने नाभिदग्ने हृदग्ने कंठदग्न के राधा कुंड जले स्थिता यः पठेत साधक शतम तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्यात् वाक् सामर्थ्यं तथा लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यति राधिकाम्। जो भी साधक राधा कुंड के जल में अपनी जांघों, नाभि, छाती अथवा गर्दन तक के जल में खड़े होकर इस स्तोत्र का शत पाठ यानी कि 100 बार पाठ अथवा श्रवण करता है, वो जीवन के 5 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और प्रेम में पूर्णता प्राप्त कर सिद्धि को प्राप्त करता है। उसकी वाणी सदा ही सत्य होंगे और उसे श्री राधा के दिव्य दर्शन का ऐश्वर्य भी प्राप्त होगा। तेन स तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम येन पश्यति नेत्राभ्याम तत् प्रियं श्याम सुंदरम नित्यलीला प्रवेशं च ददाति श्री ब्रजाधिपः अतः परतरं प्रार्थ्यं वैष्णवस्य न विद्यते। इस प्रकार से इस स्तोत्र का भक्ति पूर्वक गायन अथवा ध्यान पूर्वक श्रवण करने वाले व्यक्ति अथवा साधक पर श्री राधिका प्रसन्न होकर उसे अपनी आँखों से अपनी अति प्रिय श्री श्याम सुंदर यानी कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होने का महावरदान देती हैं। साथ ही वृंदावन के स्वामी श्री राधा कृष्ण उस भक्त को अपनी शाश्वत लीलाओं में प्रवेश देते हैं और भक्तों के लिए यही उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है।
इति श्री राधिकाया कृपा कटाक्ष स्तोत्र संपूर्णम। जय जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, इस प्रकार से मैंने स्वयं देवादिदेव महादेव द्वारा रचित श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र को आपके समक्ष प्रस्तुत कर उसके महिमा से आप सबको अवगत कराने की कोशिश की है। इस क्रम में होने वाले किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए मैं महादेव के साथ साथ आप सबसे भी क्षमा मांगता हूँ। मेरे आने वाली वीडियोज में इसी प्रकार के भारतीय सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय श्री राधे कृष्ण।